अस्सलाम वालेकुम। PSL X ऑलमोस्ट हाफ मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक इन हाफ मैचेस में PSL X की जो एक बेस्ट चॉइस 11 बनेगी सारी टीमों के प्लेयर्स में से मिला के, मेरे ख्याल में मैं वो प्लेइंग 11 आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और ओबियसली आपकी ओपिनियन इस पर डिफरेंट हो सकती है, आप भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो मैंने 11 प्लेयर शामिल किए हैं, मैंने उसमें कोशिश ये की है कि उसमें इम्पैक्ट का फैक्टर जरूर सामने रखूं। कंट्रीब्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में की गई, टीम के कितने काम आई, कंपैरेटिवली बाकी जो प्लेयर्स थे उनके मुकाबले में उस परफॉर्मेंस ने उनको आउट परफॉर्म किया नहीं किया, इन चीजों को मैं सामने रख के ये टीम बना रहा हूं। तो इसमें जो पहला नाम है ओबियसली ओपनिंग के लिए, देखिए इसमें कुछ बड़े नाम मिस भी हो जाएंगे, तो मैं वो बड़े नाम मैंने मिस क्यों किए हैं, कौन से बड़े नाम हैं जो कि कंपटीशन में थे बट नहीं आ सके, क्यों नहीं आ सके, मैं साथ साथ उसकी रीजन भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो जो इसमें ओपनिंग स्लॉट के दो प्लेयर मैंने चूज किए हैं, उनमें एक शाहिद रजा फरहान है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और दूसरे इसमें फखर जमान है। और रीजन ओबियस है, शाहिद रजा फरहान ने जब भी कंट्रीब्यूट किया है इस्लामाबाद जीता है। हर मैच में उन्होंने बड़ी एक तेज स्टार्ट दिया है, इस्लामाबाद को एक अच्छी बेस प्रोवाइड की है। और फखर जमान ने भी जो अब तक दो इनिंग्स खेली हैं, दोनों दफा वो लाहौर कलंदर्स को जितवाने में कामयाब हुए हैं। तो उनकी इनिंग्स का ये इम्पैक्ट है कि जब वो ऊपर से परफॉर्म करते हैं तो फिर वो एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन सेट कर देते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। और खास करके ये नहीं है कि पहले गेंदें खेलें फिर सेट हों और उसके बाद मारें। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये जो कि बॉल 1 से अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद रिजवान का नाम मिस है, बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना कि जब वो आपके टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हों और आप उन्हें इस लिस्ट में रख ही ना रहे हों। लेकिन अब इशू क्या है कि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट भी हालांकि 150 का है और एवरेज भी 70 प्लस है और स्कोर भी सबसे ज्यादा है। बट इशू ये है कि हर मैच में, जिस भी मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, उसी मैच में दो तीन और प्लेयर्स ने रिजवान को आउट परफॉर्म कर दिया है। जैसे कराची किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 100 की, तो जेम्स विंस ने आके 43 बॉल पे 100 करके, उनसे 15 गेंदे कम खेल के वही 100 करके उनको आउट परफॉर्म कर दिया। अब कल के मैच में देख लें, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली बट उनकी टीम के ही कामरान गुलाम ने आके स्ट्राइक रेट उनसे डबल स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ली। उसके बाद फिर आके डैरिल मिचेल ने और सिकंदर रजा ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो उसके बाद रिजवान की परफॉर्मेंसेस गहना जाती हैं। तो इस वजह से मैं उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। जो नंबर 3 की स्लॉट है वो जेम्स विंस हैं, जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट की इनिंग्स खेल दी थी, अब तक की टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग्स है। इसके अलावा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टॉप स्कोरर की लिस्ट में भी तीसरे चौथे नंबर पे हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो वो नंबर 3 पे होंगे। नंबर 4 की जो स्लॉट है, इस पर मुश्किल ये है कि अब नंबर 4 की स्लॉट के लिए मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पर डैरिल मिचेल को ऐड कर रहा हूं और ऑलराउंडर्स को मैं थोड़ा सा नीचे लेके चला जाऊंगा। डैरिल मिचेल को मैंने इसलिए लिया है कि देखें, एक तो जो उन्होंने कल लाहौर कलंदर्स के लिए इनिंग्स खेली, जो उसका इम्पैक्ट था, जैसे रिक्वायर्ड रेट 11 पे चला गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने नर्व्स को काबू रखा और एक मैच विनिंग इनिंग खेली। टूर्नामेंट की दो तीन जो बेस्ट इनिंग्स थी उनमें से ये एक इनिंग्स थी। इसके अलावा भी उन्होंने बाकी मैचेस में भी कंट्रीब्यूट किया है और ओवरऑल टॉप स्कोरर के भी 4-5 की लिस्ट में आते हैं। तो डैरिल मिचेल नंबर 4 के लिए, और नंबर 4 पे जो उनके कंपटीशन में प्लेयर्स हैं उनमें से किसी ने भी नंबर 4 की पोजीशन पे आके डैरिल मिचेल जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ। नंबर 5 पे मैं ले रहा हूं मोहम्मद हारिस को, और मोहम्मद हारिस इसमें कीपर बैट्समैन के तौर पे आएंगे क्योंकि ऊपर रिजवान नहीं आ सके, और बाकी जो प्लेयर कीपिंग कर रहे हैं उनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस ने दी है। और जो टॉप 10 टॉप स्कोरर की लिस्ट है, उसमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है वो भी मोहम्मद हारिस का है, 170 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा उन्होंने जो एक मैच जितवाया है जल्मी को, जिसमें उन्होंने आके 20-22 गेंदों पे 50 मार दी थी जब 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। इसके अलावा पहले मैच में उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया था, आल्दो के हार गए थे, लेकिन उस इनिंग्स को मैं उस तरीके से कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन जो अभी उन्होंने इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में, 25-30 रन की इनिंग्स थी, बट विकेट गिरने के साथ उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में बाबर आजम के लिए और हुसैन तलत के लिए बड़ी आसानी हो गई। और जो कि वो मिडिल ऑर्डर में आके स्कोर कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में बहुत कम प्लेयर्स ने स्कोर किया, इसलिए हारिस से नंबर 5 पे होंगे। नंबर 6 पर ऑलराउंडर में लेने हैं दो ऑलराउंडर, नंबर 6 स्लॉट के लिए और नंबर 7 स्लॉट के लिए। नंबर 6 के लिए तो कोई डिबेट ही नहीं है कि शादाब खान आएंगे, और शादाब खान ना सिर्फ एज अ प्लेयर आएंगे बल्कि एज अ कैप्टन भी आएंगे। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड किया, 5 के 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता,
बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, बैटिंग तो वो हर इवेंट में ही अच्छी करते हैं पीएसएल के, लेकिन बड़े अरसे के बाद इस दफा अब लग रहा है कि बॉलिंग में शादाब खान का रिदम बहाल हुआ है और वो हमें एक पुराने शादाब खान जो कि मिडिल ओवर्स में आके गेंद टर्न करते थे, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते थे, वो नजर आ रहे हैं। तो शादाब खान का बॉलिंग रिदम वापस आना पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। शायद वो भी फील कर रहे हैं कि स्पिनर्स का कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, नेट स्पिनर्स आ रहे हैं तो उन्हें परफॉर्म करना है। मेहनत वो कर रहे थे काफी अरसे से, लेकिन अब लग रहा है कि उस मेहनत का रिदम उनका वापस लाने में कामयाब हो रही है। तो ये शादाब खान होंगे नंबर 6 पे। नंबर 7 की जो स्लॉट है उस पर एक और ऑलराउंडर आने थे। अब यहाँ पे सिकंदर रजा और खुशदिल शाह में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था, दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिकंदर रजा ने लॉ कलंदर्स के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, कल का मैच भी जितवाया है, उससे पिछले मैच में भी बहुत क्राइसिस सिचुएशन में बड़ी जबरदस्त 50 स्कोर की थी, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। बट खुशदिल शाह दूसरी तरफ 2 मैच विनिंग नॉक्स खेल चुके हैं और एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। और अगर देखा जाए तो फिर वो एक डिफरेंट एंगल भी प्रोवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, तो चूंकि राइट हैंड में शादाब खान आ गए थे तो इसलिए भी मैंने खुशदिल को प्रेफर किया है। जैसे उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 3 विकेट गिरने के बाद विंस के साथ पार्टनरशिप का मैच जितवाया, फिर पेशावर जलमी के अगेंस्ट ना सिर्फ उन्होंने मैच फिनिश किया बल्कि बॉलिंग में 3 विकेटें भी ली, तो इसलिए खुशदिल शाह मेरे ख्याल में नंबर 7 पे आएंगे। जो बाकी 4 स्लॉट्स है उसमें ऑब्वियसली 4 बॉलर आने हैं, उनमें से 3 पेसर्स मैंने शामिल किए हैं, एक मैंने स्पिनर शामिल किया। जो मैंने स्पिनर लिस्ट में शामिल किया है उसमें 2 ही स्पिनर थे, लॉ कलंदर्स के रिशाद हुसैन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के इब्रार अहमद। दोनों के मैचेस बराबर हैं, दोनों की विकेटें भी बराबर हैं, लेकिन इब्रार का इकोनॉमी रेट रिशाद के मुकाबले में काफी कम है और एक इब्रार का अब तक कोई बुरा मैच नहीं गया, रिशाद का एक मैच बुरा भी गया है, तो इसलिए इब्रार रिशाद के मुकाबले में बेहतर सूटेड स्पिनर नजर आए हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। तो मैं इस लिस्ट में स्पिनर जो एक बॉलर लेना है उसमें इब्रार को शामिल करूंगा, रिशाद को शामिल नहीं करूंगा। जो बाकी 3 पेसर्स की लिस्ट मैंने बनाई है उसमें एक तो हसन अली हैं, क्या जबरदस्त कमबैक किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में आके, नई गेंद के साथ वो आउट कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में आउट कर रहे हैं, डेथ ओवर्स बड़े अच्छे कर रहे हैं और लोअर ऑर्डर में कुछ बड़े हेल्दी रन भी दे रहे हैं जो कि किंग्स को फायदा दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, एक लीडरशिप एबिलिटीज भी दिखा रहे हैं, तो हसन अली इस लिस्ट में मेरे पहले पेसर होंगे। दूसरे पेसर इसमें जेसन होल्डर हैं जो कि नंबर 8 की पोजीशन के लिए बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर भी होंगे। होल्डर हालांकि उनको हम T20 बॉलर नहीं समझते, बट इस्लामाबाद के लिए सफर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मुसलसल गुड लेंथ को हिट किया है, कुछ वेरिएशंस भी दिखाई हैं, अपनी हाइट की वजह से एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट किया है गुड लेंथ से और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके वो सेकंड मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। जो तीसरा बॉलर लेना था इसमें अब्बास अफरीदी और उबैद शाह में टाई थी, अली रजा भी इसमें लाइन में था, लेकिन अब तक इन तीनों में से जो बॉलर सबसे ज्यादा मेच्योर नजर आया है वो उबैद शाह नजर आया है। अली रजा, उबैद शाह, अब्बास अफरीदी तीनों इस लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन मैंने इसमें चौके की इमर्जिंग प्लेयर लेना था, जैसे अब्बास अफरीदी निकल गया और इमर्जिंग दोनों में से अली रजा और उबैद में से मुझे उबैद शाह ज्यादा इंप्रेसिव नजर आया।